हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बीसीजी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता होगा, इट्स मोस्टली व्हाट यू वुड कॉल इट के 2x2 बॉक्स होता है आपका। इट कुड ऑल्सो बी मोर देन दैट, लेकिन हाँ। तो अब ये क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली आप अपनी कंपनी को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेसेस को। से तो ये एक छोटा सा मैट्रिक्स है, छोटा सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, बीसीजी मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय द Boston Consulting Group and introduced the idea that an organization's various businesses could be evaluated and plotted using a 2x2 matrix to identify which ones offered high potential and which were a drain on organizational resources. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसको डेवलप किया था। क्या आइडिया था इसका कि आप जो है बहुत सारे बिजनेसेस अपना जो एक स्टैंडिंग है, एक कॉर्पोरेशन है, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स पे। क्यों करेंगे प्लॉट? ताकि वो ये देख सकें कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हाई पोटेंशियल रखती हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो यूजलेस है, जो आपकी रिसोर्सेज तो खाई जा रही है बट आपको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही। ऑलराइट, तो ये है वो 2x2 मैट्रिक्स आपका, इसको कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। कोई भी आपसे पूछे व्हाट्स अ बीसीजी मैट्रिक्स, दिस इज, ठीक है, दिस इज व्हाट स्टार क्वेश्चन मार्क कैश फ्लो एंड डॉग्स। सही है। अब इसमें सबसे पहली चीज देखें, ग्रोथ रेट, लो हाई, मार्केट शेयर हाई लो। ऑलराइट, अब स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स का मार्केट शेयर भी ज्यादा होता है और स्टार्स में ग्रोथ रेट, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट, यानी आपको पता होता है कि ग्रो करेगा ज्यादा, वो वाला प्रोडक्ट आपका स्टार होता है। ठीक है, लेट्स assume KFC का ब्रोस्ट, whatever you call it, Kentucky chicken, ये उनका स्टार प्रोडक्ट होगा एट वन टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली उसका मार्केट शेयर ज्यादा था, ग्रोथ ज्यादा हुई, तभी तो एवरीवन नोज इट। व्हेन यू हेयर KFC, फर्स्ट थिंग यू हेयर या इमेजिन करते हो उनकी चिकन, राइट? दैट्स व्हाट यू इमेजिन। तो दैट्स देयर स्टार प्रोडक्ट यू कुड से। या अगर आप अपने बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स से आपके पास 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, बट देयर इज वन थिंग जो मार्केट शेयर ज्यादा लिए हुए है और आपको पता है कि यार मैं इस चीज पे काम करूं तो ये और ज्यादा ग्रो करेगी, तो वो और ज्यादा ग्रो करेगी, मतलब इट्स अ स्टार फॉर यू। देन कम्स क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ग्रोथ रेट तो एंटिसिपेटेड है कि हाँ ये ग्रो तो करेगा, सही है, इट विल ग्रो, बट इसका मार्केट शेयर फिलहाल लो है, कम है। और ये क्वेश्चन मार्क क्यों कहलाता है? क्योंकि आप सर्टेन नहीं होते हो कि ग्रो तो हो रहा है, अगर इसका मार्केट शेयर बढ़ा तो क्या ये स्टार बनेगा या ये डॉग बनेगा। अब डॉग क्या, मैं आपको बताती हूँ, बट क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली आप उसको जो है ना जज नहीं कर सकते कि अगर आपने उस पर काम किया तो ये आपको काम जज करना है, ऐसा नहीं है आपका जज कर ही नहीं सकते, यू हैव टू जज इट, लेकिन इट टेक्स वर्क। आपको इस पे एनालिसिस करना होता है, वैल्यूएशन करनी होती है कि ये वाला प्रोडक्ट इट कुड वर्क, इट कुड नॉट वर्क, काम कर सकता है, आपका स्टार प्रोडक्ट बन सकता है, कैश काउ बन सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो डॉग्स बन जाए एंड you might have to sell it off. That's question mark. And then comes cash cow. Cash cow क्या है? इसका ग्रोथ रेट लो होता है, एक टाइम पे डेफिनेटली स्टार प्रोडक्ट होगा, लेकिन देन उसका मार्केट शेयर तो हाई आ गया बट उसकी अब ग्रोथ नहीं हो रही। हर प्रोडक्ट का ऐसा टाइम आता है। अब आई थिंक मैंने KFC आपको क्या कहा, एक टाइम पे स्टार होगा,
एट द मोमेंट वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी कैश काउ है। अब वो उसमें एज सच कोई इनोवेशन करे तो हाँ, लेकिन वो ये नहीं, कोई और चीज ऐसी नहीं कर सकते जिससे उनका ग्रोथ रेट बढ़े। एवरीवन हैज टेस्टेड इट, एवरीवन नोज अबाउट इट, मार्केट शेयर उनका हाई है। अब वो कैश काउ, कैश काउ क्या होता है, आप उससे पैसे बना सकते हो, जितने पैसे बनाओ बना सकते हो, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली करोगे। क्वेश्चन मार्क आप जब इवेल्युएट करोगे एंड यू फील लाइक हाँ यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन यू विल, लेकिन फिर भी आप ध्यान से करोगे, कम कम करोगे। ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको आप सोच रहे हैं यार अच्छे स्कूल भेजूं या ना भेजूं, भेजना तो है, अच्छे में भेजना है बुरे में भेजना है, ये देखना है। ठीक है, दिस इज दैट सिचुएशन। तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैश काउ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट ही नहीं है। आप इसको स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत वो इन्वेस्टमेंट अलग है, लेकिन जो एक आप कहते हो ना, आपने ढेर सारी मार्केटिंग कर दी, आप यू आर लाइक नहीं नहीं इसकी ग्रोथ होगी, अगर ऐसा है तो यू आर इन अ डिनाइल। कैश काउज जो होती हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं, उन्होंने मार्केट शेयर ले लिया है, उनमें ग्रोथ नहीं है, तो व्हाट यू डू इज कि आप उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। थोड़ा बहुत नीड हो तो वो अलग बात है, लेकिन यू डोंट रियली इन्वेस्ट, यू जस्ट कैश आउट। वो आपकी मेहनत हो चुकी है, आप उससे पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, अब आप पैसे ले रहे हो, आपका बहुत शरीफ बच्चा था, उसको आपने पढ़ा लिखा लिया, सब कुछ हो गया, अब आपको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि आप उससे, डोंट कंसिडर योर किड लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग, अब वो आपकी हेल्प करता है, अब वो आपकी सपोर्ट करता है, यू डोंट इन्वेस्ट इन हिम, अब वो बड़ा हो चुका है। सेम गोज फॉर काउज, अगर आपने काउ पाली है, बड़ी हो गई है, ऑल वर्क इज डन, अब वो दूध देती है एंड आप वो बेचते हो एंड दैट्स इट। सही है, वो अपनी रिटायरमेंट एज पे आ चुकी है, वो अपनी स्टेबिलिटी पे आ चुकी है। अब आप उसका एक पॉइंट आता है आई थिंक काओ और इन सब में, मेमल्स में, कि काओ में आप मिल्क और ज्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं बढ़ा सकते, नॉट नेचुरली। हाँ, ये इंजेक्शन वाला काम वो अलग है, लेकिन इवन देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे वो बस, अगर वो लेट्स से 1 लीटर 2 लीटर जितने भी लीटर दे रही है वो उतना ही दूध देगी, यू कैंट डू एनीथिंग टू इट। तो अब आप वही लेके आप उसी को बेचोगे। सही है, अब आपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी ऑब्वियसली की होंगी जो उसको इतना पाला है, अब आप उसको खाना तो दोगे, लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे। दिस इज योर कैश काउ। एंड देन कम्स डॉग्स प्रोडक्ट और बिजनेसेस, इट कुड बी एनीथिंग। व्हाट हैपेंस हियर इज कि इसका मार्केट शेयर भी लो है और इसका ग्रोथ रेट भी लो है, आप इसकी ग्रोथ भी नहीं करा सकते और मार्केट शेयर तो उसके पास है ही नहीं। तो अब ऐसे प्रोडक्ट को रखने का क्या फायदा जो सिर्फ आपकी रिसोर्सेज ले रहा है। आप हर चीज चलाने के लिए कोई ना कोई रिसोर्सेज यूज करोगे ना, मैं क्या कह रही हूँ, कैश काउ में भी आप उतना इन्वेस्ट करोगे जितना रिक्वायर्ड है एंड देयर वुड बी सम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होगा। तो अब आप टॉप प्रोडक्ट पे क्यों रिसोर्सेज अपनी लगाओगे, नहीं लगाओगे। इट्स अ प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी उसका कोई नहीं है, तो आप उसको डिस्पोज कर दोगे। आप बोलोगे ये मेरी रिसोर्सेज ले रहा है, मुझे कुछ दे नहीं रहा, इट्स नॉट गिविंग मी इनफ प्रॉफिट। हो सकता है किसी में पोटेंशियल हो, आपने जब एनालाइज किया तो यू रियलाइज यार मैं इसको ना स्टार प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बट उसकी बहुत ही हो सकता है इनोवेशन के थ्रू आप कर सके हो, लेकिन प्रोडक्ट इटसेल्फ जो डॉग्स में है, जो डॉग प्रोडक्ट है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप मोस्टली उसको बेच सकते हो, उसको कट ऑफ कर सकते हो, उस बिजनेस उस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हो एंड दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपकी रिसोर्सेज ऐसे ही ले रहा है एंड आपको कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है। ऑलराइट, थोड़ा बहुत दे सकता है लेकिन इट्स नॉट एज इक्विवेलेंट टू एज रिसोर्सेज, और वो काम और वो स्ट्रेस फायदा नहीं है, राइट? And that's it for this video. This was BCG Metrics. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share and comment कर दिया करें अगर कोई भी situation हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ लगता है, you can totally tell me and I'll be happy to help you. ठीक है?
And that's it for this video. Bye guys. I'll see you guys in my next video.